तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलर इन द ओलंपिक रिंग। निम्नलिखित में से आपको बताना पड़ेगा वो कौन सा रंग है जो ओलंपिक में दोस्तों नहीं है, आपको बताना पड़ेगा ओलंपिक रिंग में। तो देखो मैं आपको बता दूं जो 1951 के पहले दोस्तों 1951 के पहले ओलंपिक के आधारित बुकलेट में ये बताया गया है कि जो नीला रंग है ये यूरोप को, पीला रंग एशिया को, काला रंग अफ्रीका को और जो हरा रंग है, हरा रंग दोस्तों ऑस्ट्रेलिया तथा ओशनिया को और जो लाल रंग है अमेरिका को दोस्तों प्रतिबिंबित करता है। आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है वेयर वर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो ओलंपिक खेल ये कब आयोजित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं ये जो पहली बार ओलंपिक खेल ये कब आयोजित किया गया है। देखो अगर हम लोग बात करें विंटर की तो देखो विंटर जो है दोस्तों विंटर ओलंपिक जो सर्वप्रथम आयोजित किया गया था वो किया गया था 1924 को। और अगर आपको पूछा जाए समर का तो देखो जो समर का किया गया था वो किया गया था 1896 को। कब? 1896 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द एशियन गेम्स। एशियन गेम्स को दोस्तों होस्ट करने वाला जो पहला देश है कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा जो होस्ट करने वाला है दोस्तों होस्ट करता है जो एशियन गेम्स है इसको, वो पहला देश कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं वो हो जाता है कौन। हाँ दोस्तों इंडिया। और आपको तो पता होगा जो जापान है दोस्तों, जापान एशिया का सबसे विकसित देशों में से एक हो जाता है। और अगर आपको पूछा जाए जो यूरोप में दोस्तों कितने देश है तो मैं आपको बता दूं यूरोप में देश हो जाता है 44 और एशिया में तो देखो एशिया में हो जाता है 48। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है वेयर वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड। आपको बताना पड़ेगा जो पहला कॉमनवेल्थ गेम है ये कहाँ पर हुआ था। तो आपको जल्दी से लाइव चैट बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 1930 को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। हाउ मेनी ईयर्स डिफरेंस इज देयर बिटवीन टू समर ओलंपिक गेम्स। दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में दोस्तों ये मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कितने वर्षों का अंतर होता है। तो मैं आपको बता दूं वो 4 वर्ष का अंतर हो जाते हैं। कितने? 4 वर्ष का। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है इन विच ईयर इंडिया ऑन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ हॉकी इन ओलंपिक गेम्स। किस वर्ष को भारत में दोस्तों ओलंपिक खेलों में जो ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं वो वर्ष हो जाता है 1928 को। कब? 1928 को। तो देखो अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, कब और कहाँ पर। तो जल्दी से आप लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर 1920 बेल्जियम दिया बिल्कुल सही है दोस्तों, सर्वप्रथम बेल्जियम पर किया गया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है इन विच ईयर डिड इंडिया पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओलंपिक गेम्स। भारत ने जो ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष को लिया था। तो आपको बताना पड़ेगा भारत ने ओलंपिक खेलों में जो सर्वप्रथम भाग है किस वर्ष को लिया था। तो मैं आपको बता दूं वो वर्ष हो जाता है ऑप्शन सी 1928 को। कब? हाँ दोस्तों 1928 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम हेल्ड। जो आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजित किस वर्ष को किया गया था। तो आपको बताना पड़ेगा प्रथम आयोजित किस वर्ष को किया गया था। तो देखो यह प्रथम किया गया था 1896 पर। कब? 1896 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है जो ओलंपिक खेलों में महिला की दोस्तों जो भागीदारी है सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा ये कब हुई थी। आप लोग को जल्दी से लाइव चैट पे कमेंट करना है।
तो मैं आपको बता दूं ये जो सर्वप्रथम हुई थी ये हो जाता है पेरिस ओलंपिक में। कब? 1900 पर, 1900 पेरिस ओलंपिक पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए इस पे पूछा है द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। पहला आधुनिक जो ओलंपिक खेल है यह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो आपको बताना पड़ेगा ये निम्नलिखित में से किस शहर पे आयोजित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं ये आयोजित किया गया था एथेंस पर, यानी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो इस पे बहुत ही शानदार सवाल पूछा है। इस पे पूछा है विच कलर रिप्रेजेंट द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इन द ओलंपिक। ओलंपिक में दोस्तों जो कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, अफ्रीका को करता है कौन सा? काला रंग। एशिया को करता है दोस्तों पीला रंग। और दोस्तों यूरोप को, तो देखो यूरोप को करता है नीला रंग। और जो ऑस्ट्रेलिया तथा ओशिनिया है दोस्तों इसको कर जाता है दोस्तों हरा रंग। और जो अमेरिका है, अमेरिका को करता है दोस्तों कौन सा रंग? हाँ दोस्तों अमेरिका को कौन सा रंग आपको बताना पड़ेगा, तो वो जाता है लाल रंग। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखिए इस पे पूछा है विच इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया फॉर द स्पोर्ट पर्सन। खिलाड़ी के हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं वो जो खेल पुरस्कार है वो जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो इस पे पूछा है 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पर होगा। तो मैं आपको बता दूं तो 2024 का ओलंपिक खेल है ये आयोजित होगा पेरिस पर। कहाँ पर दोस्तों? पेरिस पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। इन विच ईयर द इंडियन प्रीमियर लीग वाज स्टार्टेड। किस वर्ष को दोस्तों जो इंडियन प्रीमियर लीग का शुरुआत हुआ था। तो मैं आपको बता दूं ये वर्ष हो जाते हैं 2010, यानी कि दोस्तों 2010 में इसकी शुरुआत हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द विंबलडन जूनियर टाइटल। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा प्रथम भारतीय कौन थे। तो मैं आपको बता दूं ये जो प्रथम भारतीय है वो जो है रामनाथ कृष्ण, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्लेयर टू विन द विंबलडन जूनियर टाइटल। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थे। तो देखो ये जो प्रथम जो दोस्तों भारतीय महिला खिलाड़ी है ये जो था ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, यानी कि दोस्तों सानिया मिर्जा वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू विन विंबलडन जूनियर टाइटल। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखो इस पे पूछा है द एशियन नोबेल प्राइज इज नोन एज। एशियन नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं जो एशियन नोबेल पुरस्कार है इस नाम से किसे जाना जाता है। आपको जल्दी से लाइव चैट कमेंट करना है। हाँ दोस्तों जिन्होंने लाइव चैट इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है व्हेन वाज द नोबेल प्राइज इंस्टेड। जो नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था। यह क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया है। यह किया गया था कब दोस्तों 1901 पर। कब? 1901 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए इस पे पूछा है फॉर होम वाज इंडिया फर्स्ट नोबेल प्राइज गिवन। भारत का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार ये किसके लिए दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए दिया गया था साहित्य के लिए। किसे दिया गया था। तो दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए दिया गया था। तो वो दिया गया था गीतांजलि के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है हु फर्स्ट कॉल महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो जो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था वो किसने कहा था। वो कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट कॉल महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। वेयर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। जो कर्नाटक है दोस्तों कर्नाटक इसका जो कैपिटल है कहाँ पर स्थित है। तो देखो जो कर्नाटक इसका कैपिटल स्थित हो जाता है कहाँ पर? बेंगलोर पर, यानी कि बेंगलोर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को।
तो देखिए इस पे पूछा है विच रिवर इज कॉल्ड द मोरिंग ऑफ चाइना, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। जो चीन का शोक कहा जाता है किस नदी को कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। ये कहा जाता है हुआंगहो को। और अगर आपको पूछा था मोरिंग ऑफ बंगाल यानी कि दोस्तों जो बंगाल का दुख का नाम से ये किस नदी को जाना जाता है तो वो जाता है दामोदर नदी को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है इन विच वेद इज द गायत्री मंत्र मेंशन्ड, जो गायत्री मंत्र का दोस्तों उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो जो गायत्री मंत्र है इसका जो उल्लेख दोस्तों किस वेद में किया गया है तो मैं आपको बता दूं वो जिस वेद में किया गया है वो जाता है हमारा ऋग्वेद में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। हु इज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस, रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा जो रामचरितमानस है दोस्तों रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो मैं आपको बता दूं रामचरितमानस के लेखक हो जाते हैं तुलसीदास। तुलसीदास वाज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, संविधान कब लागू हुआ। तो देखो ये जो संविधान है ये लागू हुआ था 1950 को। कब 1950 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है वेयर इज द चिल्का लेक लोकेटेड, चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो देखिए ये जो चिल्का झील है ये स्थित हो जाता है उड़ीसा पर। कहाँ उड़ीसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन राज्य परिषद का प्रधान अध्यक्ष है। तो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए दोस्तों। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर वाइस प्रेसिडेंट है बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट, जो प्लासी का युद्ध है ये कब लड़ा गया था। तो आपको बताना पड़ेगा जो प्लासी का युद्ध है दोस्तों ये कब लड़ा गया था। तो मैं आपको बता दूं जो प्लासी का युद्ध है दोस्तों ये 23 जून 1757 पर लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। और जाने से पहले जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। तब तक का बाय, जय हिंद जय भारत।